दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हैं करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, सबका समान है, तो आप लोग एपिसोड ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा एपिसोड है, नया है, कब अपलोड हुआ है, क्योंकि आप लोग थंबनेल एक तरह का देख के वीडियो नहीं देखते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। हमारी कोशिश है कि बिहार दरोगा परीक्षा में साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट अफेयर में कुछ सहायता की जाए, मदद की जाए, ताकि आप लोगों का स्कोर बढ़ सके। वहाँ से सभी सब्जेक्टों के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मेरा नया सेटअप है और कितनी व्यवस्था मैं कर पाता हूँ ये बाद में पता चलेगा। अभी तत्काल मुझे लगता है कि मैं 3 सब्जेक्ट पे, करेंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस पे करने में सक्षम हूँ और कर पाऊँगा। इसलिए हम 3 सब्जेक्ट में हमारी जिम्मेवारी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले और मनोबल ऊंचा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण गेम है, क्योंकि छात्रों को ही हम खेलने के लिए तैयार करते हैं, जो आगे बढ़कर नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन बनता है। तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। वतिका अग्रवाल बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इंटरनेशनल मास्टर को शॉर्ट फॉर्म में IM भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। वे भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी है जिन्हें यह खिताब मिला है। मतलब वतिका अग्रवाल IM बनने वाली, इंटरनेशनल मास्टर बनने वाली भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब भारत के HS प्रणय ने चीन के वेंग यांग को हराकर जीत लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब भारत के HS प्रणय ने चीन के वेंग यांग को हराकर जीत लिया। यह काफ़ी 5 स्टार है, क्वेश्चन 5 स्टार है, यहाँ से पूछा जा सकता है। बैडमिंटन चैंपियन HS प्रणय है, बहुत चर्चा में रहते हैं और बड़े बड़े जो प्रतियोगिता को जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा HS प्रणय। देखिए क्या होता है ना, मीडिया में कवरेज इनको कम मिल रहा है, तो हम लोग इस जो जीता हुआ इनका खेल है या जिस खेल में खेलते हैं उनको हम लोग कम महत्व देते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, दोहा डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो माने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक में क्या जीता है? स्वर्ण पदक में। दोस्तों भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में जो अभी रैंकिंग हुई है उसमें नीरज चोपड़ा को प्रथम स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, प्रथम स्थान दिया गया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भारत का भविष्य है। आगे बढ़ते हैं। G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में संपन्न हुई है। G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में संपन्न हुई है। एक बात समझ जाइए, इस वर्ष G20 का अध्यक्ष भारत था, अब अध्यक्षता दूसरे के पास चली गई, भारत था। तो भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन मतलब होता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते हैं। उसके अलावा बहुत सारा सम्मेलन होता रहता है, पर्यटन सम्मेलन या वित्त मंत्रियों का सम्मेलन, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, बहुत सारा सम्मेलन हुआ है। ये जो है G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में संपन्न हुई है। यह सवाल 5 स्टार से भी आगे है, यह एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि इसमें विवाद हुआ था। चीन ने कहा था कि विवादित जगह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हम नहीं आएंगे, या अपना छोटा प्रतिनिधि को भेज दिया था। ऐसी कुछ घटना घटी थी। तो आप लोग मतलब इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
समुद्र शक्ति 2023, समुद्र शक्ति 2023 यह समुद्री सेना का युद्धाभ्यास है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के लिए वहाँ जो चीन की समुद्री सीमा है वो भारत और इंडोनेशिया से मिलती है, इसलिए यह समुद्र शक्ति 2023 पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट AIMX, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में AIMX 2023 भारत एवं आसियान देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास है। भारत एवं आसियान देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास है, तो आसियान प्लस भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है AIMX। ठीक है, अगला सवाल इसी में टाइप हो गया है। चीन ने सुदीरमन कप 13वीं बार जीता है, 13वीं बार जीता है सुदीरमन कप। यह बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसमें दक्षिण कोरिया को हराया है। चीन ने सुदीरमन कप 13वीं बार जीता है, इसमें उसने दक्षिण कोरिया को हराया है। यह बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सोची शहर में चीन में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसा कि आपको बताए थे, नीरज चोपड़ा का जेवलिंग थ्रो में वैश्विक रैंकिंग मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान है। नीरज चोपड़ा का जेवलिंग थ्रो में जो विश्व में रैंक बना है उसमें 1 है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 के विजेता बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है, बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 के विजेता बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, IPL का 16वां संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। यहाँ से भी आजकल सवाल पूछा जा रहा है, फिर से सुन लीजिए। IPL का 16वां याद रखिएगा, 16वां संस्करण चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। IPL का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, यहाँ से आप लोग तो जानते होंगे युवाओं में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, लेकिन सवाल पूछा जाता है इसमें कुछ और विषय से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो IPL 16वां हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल को घोषित किया गया है, शुभमन गिल। नेक्स्ट, पर्पल कप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो पर्पल कप दिया गया है मोहम्मद शमी को, याद रखिएगा। किसको? मोहम्मद शमी को। और ऑरेंज कप उसको दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाता है, ऑरेंज कप दिया गया है शुभमन गिल को। मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तथा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला शुभमन गिल है, जबकि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी है। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट, दीनानाथ पुरस्कार, दूसरा दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भोसले समझे, आशा भोसले को दिया गया है, याद रखिएगा। दीनानाथ पुरस्कार जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को दिया गया है। आशा भोसले गायिका है। नेक्स्ट, 13वां सवाल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 स्टार से भी आगे का सवाल है। मुझे लगता है कि यह सवाल आना चाहिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा नाम, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार बुल्गारिया लेखक जोर्जी गोपादिनोव द्वारा रचित तथा एंजेला राडेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया उपन्यास द शेल्टर को दिया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023
बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोपानिदोव द्वारा रचित, माने उसका उपन्यास है द शेल्टर, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है एंजेला राडेल, तो उसी को दिया गया है द शेल्टर को। लेकिन यह कंडीशन रखा गया है क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद पे पुरस्कार मिला है, तो पुरस्कार की राशि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में दी जाती है $50,000 है। तो दोनों में मतलब जो उपन्यास लेखक है जॉर्जी गोपादिनोव और जो उसके अंग्रेजी अनुवादक हैं एंजेला राडेल, दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। नेक्स्ट, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार सोमालीलैंड में महिलाओं के लिए काम करने वाली एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। एडना अदन इस्माइल को दिया गया है, जो सोमालीलैंड में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसके समाधान के लिए काम करती है महिला। इनका नाम है एडना अदन इस्माइल, इनको दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।